यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप किसी मेहमान को चाय देना है ना, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है और उसको चाय देना है, तो आप केवल जाकर के चाय बोलेंगे कि चाय लेकर जाएंगे? चाय तो नहीं बोलेंगे ना जाकर के, कि अगर कोई मेहमान आएगा तो उसके सामने जाकर के बोलेंगे चाय, होगा? नहीं होगा ना। आपको चाय बना के लेकर के जाना है ना। तो वैसे ही आप लोग गा रहे हैं, मैं हाथ उठा कर, लेकिन दोनों हाथ तो नीचे ही है। हम लोग गा रहे हैं जोर से, हम हाथ उठा कर गाऊंगा, लेकिन हमारा हाथ कहाँ है? हमारा हाथ नीचे है। तो कहाँ से हाथ उठाकर हम लोग गा रहे हैं? आइए हम लोग हाथ उठा करके बोलेंगे, हम हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। वैसे ही जैसे कोई आपके घर में एक मेहमान आएगा तो उसके सामने जाके चाय बोलेंगे, वो निकल के चला जाएगा। आपको चाय बना के लेके जाना है ना, वैसे ही आपको हाथ उठाकर बोल के बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। हाथ उठा करके प्रभु की स्तुति करनी है। आइए हम लोग गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद दे करके बोलेंगे कि मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे सबसे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ
तेरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आखिरी बार, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Praise the Lord, हालेलुया। आइए हम लोग अब ये नोवीना प्रार्थना विनती को करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको स्क्रीन को देख सकते हैं? क्या आप स्क्रीन को देख सकते हैं? यस ब्रदर। ठीक है, तो आइए हम लोग नवीना विनती करेंगे। आइए साथ में बोलेंगे। हे पावन आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। हमारा उत्तर होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हमारे हृदय के तनाव को निकाल कर मेरे हृदय को विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंताओं को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोट को निकाल कर मुझे कृपा देने के मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से असत्यता को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा आ। हम लोग मिलकर 3 बार बोलेंगे। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। सभी अपने अपने निवेदनों को लीजिए। अपने अपने निवेदनों को, जो आपका नोवीना का निवेदन है, उन सब को प्रभु के पास समर्पित कीजिए। जो आपका निवेदन अगर आपने पेपर में लिखा है तो उसको स्क्रीन के सामने रखे, दोनों हाथों को उधर बढ़ाइए। पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अब्बा, इन सभी हमारे सभी 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 निवेदनों को तू स्पर्श करके उन्हें पूरा कर दे। हे अब्बा, हमारे निवेदन को यीशु के नाम से तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरा वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 कहता है, जब 2 लोग मंजूरी में प्रार्थना करते हैं तो मेरा पिता उसे जरूर प्रदान करता है। हम सभी लोग एक दूसरे के निवेदनों के लिए हम लोग मंजूरी में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे पिता, हे अब्बा, यीशु के नाम से इन निवेदनों को किसी को भी मत छोड़ दे, एक एक निवेदन को पूरा कर दे और हमें सभी करिश्माई वरदान, उपहार और पवित्र आत्मा के फलों से भर दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग स्क्रीन में देखेंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता,
मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ प्रदत्त वरदान ज्ञान, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य बन सके। और प्रभु, हमें यह कृपा दे कि हम पिता के साथ एक रिश्ता बना सके और पवित्र जीवन जी सके। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने और एक टेस्टिमनी को लाया हूं, जो टेस्टिमनी मुझे भेजे हैं राज एंथनी ने आसनसोल से। और उस ये जो टेस्टिमनी है, साक्षी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जब हम लोग ये टेस्टिमनी को सुनते हैं ना, तब भी प्रभु की कृपा हम में आती है। अगर चंगाई की टेस्टिमनी है, हम भी चंगाई पाते हैं। छुटकारे की टेस्टिमनी है, हम लोग भी छुटकारा पाते हैं। जैसे कल मुझे एक बहन बता रही थी कि जब उन्होंने कल का जो टेस्टिमनी साक्षी था, जब वो सुना, उनके अंदर एक आग जैसा महसूस हुआ और वो करंट जैसा महसूस हुआ और वो उनको रोने का मन कर रहा था। वो पवित्र परमेश्वर उनको छू रहा था। हमें भी छुएंगे पवित्र परमेश्वर, अगर हम लोग प्रभु के साक्षी को भी अपने लिए क्लेम करते हैं। आइए हम लोग इस साक्षी को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। Praise the Lord. I am Raj Anthony. I was suffering past 9 days due to dry cough and breathing problem. Surely it was the symptoms of COVID-19. I took several medicines, did gargle, took steam, and did every possible thing to get my normal breath, but I found no hope. I got so worried as there is no bed and ventilation available in any COVID hospitals, and here I was dying of suffocation. It was God who showed me the way out of this grave situation and blessed me and helped me breathe normally. All my cough is cleared, and brother, I'm totally healed now. I attended the prayer session yesterday at 8 p.m. to glorify the name of Jesus. Even my entire family is also saved by the hands of the Lord. My mother, who was also suffering due to COVID-19, is also cured. She too suffered a lot, but now she is feeling better. My wife, who is pregnant, was also having some complications because of all these tension, but now she is better. Please pray that the child is safe in her womb and comes to the world safely and in good health. We all are going to pray for this. And also, I want to thank the Lord for my daughter, Raina, who is safe now in time. We separated her from us so that she too would not get affected of COVID. Please pray for her good health and well-being. It is all the work of the Lord who helps us in times of difficult situations. He never leaves us in the midst of all problems. I believe he is and will be with all of us. Please continue to pray for us, and thank you for praying for everyone. Amen. Praise the Lord. भाई ने हमें यह टेस्टिमनी दिया है कि उनको और उनकी माँ को दोनों को कोविड हो गया था, लेकिन प्रभु ने उनको चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है,
वो भी अभी टेंशन की वजह से उनका भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा था, लेकिन प्रभु ने उनको भी स्पर्श किया, चंगा किया। और उनकी बेटी जो है उनको भी उन्होंने दूर रखा था, क्योंकि उनको कोविड हो गया था, तो बेटी भी बीमार पड़ जाए इसकी वजह से उनको उनको दूर रखा गया था। लेकिन प्रभु ने पूरे परिवार को स्पर्श करके चंगा किया है। ये सब प्रभु के वचन की शक्ति है। उनको धन्यवाद देते हुए हम बोलेंगे 3 बार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये प्रभु की शक्ति है, ये प्रभु का आशीष है, और वो हम हर एक एक को स्पर्श करते हैं, हर एक को स्पर्श करते हैं, हमें अपने आत्मा से भर देते हैं। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जो मुझे पवित्र आत्मा ने एक चीज मुझे दिखाया है। मुझे मुझे आईना देखने का बहुत आदत है। मैं हर समय ज्यादातर आईना देखते रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं फोन में भी देखता हूँ, और जो भी शाइनी अगर कुछ मुझे रिफ्लेक्टिव सरफेस मिले तो अपने आप को देखना शुरू कर देता हूँ। और जब मैं आज एक्चुअल आईने में मैं अपने आप को देख रहा था, तब पवित्र आत्मा मुझे कुछ बोल रहे थे ना। तब मुझे ये एक बात याद आई कि जो भी कोई एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्शन हमारा दिखाता है ना, तो उसमें हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। चाहे वो ग्लास हो या तो फोन का ये सामने का स्क्रीन हो, उसमें भी कभी कभी हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग बहुत सारे रिफ्लेक्टिव सरफेस में अपने आप चेहरे को देख सकते हैं। एक हुआ वो, और एक दूसरा चीज है जो असली आईना है। असली आईना है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसमें हम लोग खुद को देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आर पार हम लोग जैसे हैं पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं देख सकते, केवल खुद को देख सकते हैं, उतना काफी है। लेकिन जो एक आईना है, असली आईना है, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से हूबहू जो जैसे हम हैं वैसे ही हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा अगर कोई एक स्पॉट भी है चेहरे में, वो भी दिखाई देता है, हाँ या ना? दिखाई देता है। तो हम लोग अब क्या कंपेयर करते हैं पवित्र आत्मा के साथ जिंदगी, और पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा की अग्नि के बिना। पवित्र आत्मा जरूर है, पवित्र आत्मा जरूर है, लेकिन पवित्र आत्मा के अग्नि में के साथ जलते रहने वाला जीवन, और पवित्र आत्मा बुझा हुआ जीवन ना। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा सभी ने पवित्र आत्मा को तो ग्रहण किया है, लेकिन लेकिन वो अग्नि बुझ जाती है। और जैसे तैसे अगर हम क्रिस्त जीवन जीते जाते हैं ना, वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा हो जाता है, जिसे हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन हूबहू नहीं हो सकते। क्या? अगर हम क्रिस्तीय हैं, क्रिस्त का मतलब क्या है? क्रिस्त के अनुयायी बनना। और अनुयायी बनना केवल क्रिस्त के वचनों को पढ़कर चलना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, यीशु जैसा बनना है। हमें यीशु जैसा बनना है, हाँ या ना? यीशु हमें यूक्रिस्ट के रूप में अपना शरीर देकर देते हैं। उनका शरीर और हमारा शरीर एक हो जाता है, उनका रक्त और हमारा रक्त एक हो जाता है। यीशु हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं, हाँ या ना? यीशु हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। और जब हम लोग पवित्र आत्मा की अग्नि हमें बुझी होती है ना, वो हम एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा बन जाते हैं। क्रिस्ती तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। वो फुलनेस नहीं है, फुलनेस नहीं है। वो जिस प्रकार से क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी नहीं आता है जब हम लोग उस पवित्र आत्मा के शक्ति में नहीं जीते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति में जीते हैं, तब एक एक्चुअल आईने की तरह बन जाते हैं, हूबहू पूर्ण रूप से यीशु। पूर्ण रूप से हम यीशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरों के सामने हम यीशु बन के खड़े हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा की अग्नि हम में जलती है। समझ में आए? जब पवित्र आत्मा की अग्नि हम में जलती है, हम हूबहू यीशु जैसे बनते हैं। लेकिन जब वो अग्नि बुझी होती है, केवल हम नाम के लिए क्रिश्चियन होते हैं, केवल नाम के लिए क्रिस्तीय होते हैं। लेकिन हमें केवल नाम के लिए क्रिश्चियन नहीं होना है, हमें यीशु जैसा बनना है। जब तक कोई भी यीशु जैसा नहीं बनता है, हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें यीशु जैसा बनना है, तभी हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए वचन कहता है ना, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, इतना बड़ा रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें मुक्ति के रास्ते में चलना है, तो तुम्हें सुकड़े रास्ते से चलना है, कहता है पवित्र वचन। हमें भी, मेरा कहना नहीं है, पवित्र वचन का कहना है। You need to walk through the narrow way, पतला रास्ता,
पतला रास्ता कठिन है, लेकिन अगर हम लोग जा सकते हैं तो हमारी मुक्ति और हमें स्वर्ग राज में प्रवेश जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र यूकरिस्त के बारे में। यीशु यूकरिस्त में जीवित रूप से हमारे साथ उपस्थित है। कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए तो। यूकरिस्ट में, पवित्र परम प्रसाद में यीशु जीवित है। कितने लोग मानते हैं? हाँ, हम लोग सभी मानते हैं ना, जीवित यीशु है। इसलिए हम लोग आराधना के समय में भी यीशु की उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं ना। यीशु जीवित है यूकरिस्ट में। जैसा मैंने कल कहा, उन्होंने कहा ये मेरा शरीर है। शरीर जैसा नहीं, शरीर ही है। लेकिन जब हम लोग यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं ना, क्या हमने देखा है कि हम लोग यीशु को कैसे ग्रहण करते हैं? क्या हम लोगों ने अपने आप को जांचा है हम लोग यीशु को कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे तैसे जाकर के हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। जैसे तैसे हम जाकर के यीशु को ग्रहण करते हैं। हम लोग तैयार भी नहीं होते हैं। हम लोग तैयार भी नहीं होते हैं। हम लोग कुछ फोन यूज कर रहे होते हैं, या तो ध्यान कहीं पे होता है, और वैसे ही जाकर के प्रभु को यूकरिस्त में ग्रहण करके आते हैं। लेकिन वो अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। यीशु वहां यूकरिस्त में उपस्थित है, लेकिन हम लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु यीशु को यूकरिस्त में जब हम लोग ग्रहण करते हैं, यूकरिस्त को ग्रहण करना चन्ना चबाने जैसा नहीं है, कोई बिस्किट खाने जैसा नहीं है। हम लोग यूकरिस्ट को केवल एक साधारण खाना बना दिए हैं, एक स्नैक जैसा बना दिए हैं। लेकिन वो प्रभु है, वो जीवित ईश्वर है, वो हमारे साथ एक होना चाहते हैं, इसलिए रोटी के रूप में आते हैं। और हम लोग, जब हम लोग यूकरिस्त में प्रभु को ग्रहण करते हैं, यूकरिस्त में प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, तब हम लोग देखते नहीं है। हाथ में जब लेते हैं, प्रभु को ग्रहण करने के बाद मुंह में डाला, उसके बाद देखते नहीं है कि छोटा छोटा टुकड़ा है या नहीं। वो छोटा छोटा टुकड़ा नीचे गिर जाता है और हम ही उसके ऊपर चल देते हैं। सोचिए, जीवित यीशु के ऊपर हम चल देते हैं। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन बातों को हम लोग याद करेंगे, इन बातों को हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग यीशु को यूकरिस्त में यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। कोई चना नहीं चबा रहे हैं, कोई बिस्किट नहीं खा रहे हैं, हमें यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी महानता, कितनी प्रभु की कृपा, कितनी दया है। हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, फिर भी यीशु आना चाहते हैं। फिर भी यीशु हमारे अंदर आना चाहते हैं। फिर भी यीशु हमें अपने शरीर से तृप्त करना चाहते हैं। आइए उसे प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आइए हम लोग आगे की प्रार्थना करें।
पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। सर को झुकाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग सर को झुकाएंगे, हाथ को सर के ऊपर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे पवित्र लहू से हम एक एक को धो दे। तेरे पवित्र आत्मा से हमें स्पर्श कर दे। हे प्रभु, कतोरिया बेहरिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। पवित्र यीशु के नाम के द्वारा, क्रूस की शक्ति के द्वारा सभी शैतान की शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को, सभी नशेड़ी आत्माओं को यीशु के नाम से हम निकाल फेंकते हैं। हमसे, हमारे एक एक परिवार जनों से और सभी लोगों से, 6 एरियाज ऑफ लाइफ से निकाल कर यीशु के चरणों में फेंकते हैं। वहां पवित्र लहू से, यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्तियां टूट जावे यीशु के नाम से। Be bound at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return. Rakala basi tondala bako baba suha baba leria baba her mandala basu
बदो दर बदो नलला ये कदा शिहेरे देते बबला कतरे सो बमंडला बसुदुरुरुरुरु यलला कला कतरा सेतम बलला शिखलला लला बबदुरु बबला यतमा रबहा बाबा सोह करा कला बाबा सुतन करला इतने किसो बबला में अम्बा बाबा 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 बाला बाला हला बहला 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 हला 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 करे ओ रिया 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 हालेलुया 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 प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूरे प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हमारे संत पिता के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। मरिया क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सभी संतों और दूतों हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।